नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हमारे देश में हर दिन न जाने कितने हादसे होते हैं, न जाने कितने परिवार टूट जाते हैं। उन परिवारों का दर्द ताउम्र घाव बनकर सालता रहता है। ऐसा ही दर्द 7 साल पहले गाजियाबाद में डोरिस फ्रांसिस को मिला। अब उसी दर्द को वो दवा बनाने में जुटी हैं। देखिए कैसे एक बेटी की छोटी सी कोशिश बड़े बदलाव की गुजारिश कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे नंबर 24 है। ट्रैफिक की मारामारी और बीच बीच में उठती सीटी की आवाज, सिर पर कैप, होठों पर सीटी, हाथ में डंडा। आने जाने वालों के मन में कौंधते सवाल, कौन है ये महिला? हाव भाव और वेशभूषा से कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी नहीं लगती। फिर इतनी शिद्दत से गाड़ियों की आवाजाही को सरल बनाने में कैसे और क्यों जुटी है? जहां कहीं भी जाम लगने की हल्की सी भी आशंका होती है, वहां सीटी की आवाज पहुंच जाती है और संकेत गाड़ियों को मोड़ने में मदद करते हैं। नए लोगों को अचरज होता है तो रास्ते से रोज गुजरने वाले पुराने लोगों को पता चल जाता है कि अगर सड़क का कानून तोड़ा तो खैर नहीं है, क्योंकि पास ही कहीं मौजूद है डोरिस फ्रांसिस, वो महिला जो पिछले 5 साल से लगातार इस बेहद व्यस्त इलाके में ट्रैफिक कंट्रोल करने में पुलिस की मदद करती चली आ रही है। मैं इस काम को लोगों को जो है ज़िंदगी बचाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी खोई है, मेरी बेटी यहाँ मैंने खोई है, तो और कोई अपनी बेटी ना खोए या अपना भाई ना खोए, बहन ना खोए, परिवार का कोई भी यानी ना खोए, इसलिए मैं इस ड्यूटी को कर रही हूँ। डोरिस जो काम करती है उससे हजारों लोगों को समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो यहाँ से रोजाना गुजरने वाले कई लोगों से डोरिस की जान पहचान भी हो चुकी है। ज्यादातर की आंखें शुक्रिया बोलती हैं, तो कुछ की तल्ख बातें दिल को चोट भी पहुंचा देती हैं। पहले बहुत कुछ हुआ, मुझे झेलना पड़ा कि कुछ ऐसे कमेंट मेरे ऊपर कसे गए, तो शायद मैं क्या बोलूं कि मुझे पागल तक करार दे दिया गया कि शायद ये पागल है जो चली आती है यहाँ रोड पे, बिना मतलब में खड़ी होती है। नहीं सुनते थे, पहले नहीं सुनते थे, डंडा हटा के चले जाते थे, धक्का दे के चले जाते थे, फालतू बोल के चले जाते थे। थोड़ी गहराई में जाने पर पता चलता है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में जिस लगन के साथ डोरिस ट्रैफिक कंट्रोल में लगी रहती हैं, उसके पीछे वजह क्या है? आंखों से झलकते आंसू सारे जवाब दे देते हैं। कुछ साल पहले डोरिस ने एक सड़क हादसे में अपनी बेटी को खो दिया था और तभी से सोचा कि अब सड़क पर किसी की जान न जाए। कुछ लोग जो नेता थे, अपने आप को नेता बनते थे, उन लोगों ने तो कितनी बार आके ये कहा कि अरे मैडम ये क्यों कर रही हैं आप, आपको क्या जरूरत पड़ी है, ये तो इसका नाम क्या, आगे सरकार का काम है, अधिकारियों का काम है, आप देखना पुलिस का काम है, आप क्यों कर रही हैं इस काम को, आपको क्या बेनिफिट है या क्या लालच है? मैंने कहा भैया मुझे लालच है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी खोई है और की ज़िंदगी ना खोई, ये लालच है। बेटी के जाने का गम तो डोरिस को है ही, लेकिन गम ने आंसुओं के साथ वो हौसला और जज्बा भी पैदा किया जिसने बेटी की याद में कुछ नया करने के लिए आंदोलित कर दिया। शायद इसीलिए परिवार वालों ने भी उस दर्द से निकलने में डोरिस की मदद की। पति और बेटा हर मोर्चे पर सहयोग करते हैं, यहाँ तक कि नन्हा मिट्ठू भी डोरिस का मन बहलाने में कहीं कमी नहीं छोड़ता। ये सारी मुहिम आज इसलिए भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। ऐसे में डोरिस की ये छोटी सी कोशिश बड़ा बदलाव लाती दिख रही है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बुनियादी बदलावों की गुहार लगाने वाली डोरिस की कहानी में दर्द है तो जुनून भी, और साथ ही इस बेटी ने ये कर दिखाया है कि दुर्घटना से भी सीखा जा सकता है, लेकिन अभावों में रहकर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई जा सकती है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा कल का एपिसोड तीजन बाई के साथ। अब के बरस मोहे विद्या ही बीजों में।